एक साथ कहकर उनसे निश्चित निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया न्याय निगमन कहलाती है। इसके बाद हमने बताया था आपको कि जो न्याय निगमन के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो पोर्शन में बटे हुए रहते हैं। एक होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। कथन को ही आधार वाक्य या तर्क वाक्य कहा जाता है। ये जो आधार वाक्य या तर्क वाक्य होते हैं इसमें 3 पद पाए जाते हैं। एक होता है उद्देश्य पद, दूसरा होता है विधेय पद और तीसरा होता है मध्य पद। उद्देश्य पद किसको कहते हैं कि जिसके बारे में कोई बात तर्क वाक्य में कही जा रही हो वह उस तर्क वाक्य का उद्देश्य पद कहलाएगा। जैसे आनंद भवन प्रयागराज में है, इसमें चर्चा किसकी हो रही है? आनंद भवन की। तो आनंद भवन क्या रहेगा? आनंद भवन क्या, बोलिए नहीं, अभी सुनिए चुपचाप जितना बोल रहे हैं। आनंद भवन क्या रहेगा? यहाँ पर उद्देश्य पद हो जाएगा। इसके बाद से है विधेय पद। विधेय पद के बारे में हमने आपको बताया था कि वह पद जो उद्देश्य पद की विशेषता को बताता है वह उस तर्क वाक्य का विधेय पद कहलाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था जैसे आनंद भवन प्रयागराज में है, तो आनंद भवन उद्देश्य पद था, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि आनंद भवन प्रयागराज में है। ठीक। इसके बाद हमने आपको मध्य पद के बारे में समझाया था कि यह कोई स्वतंत्र पद नहीं होता है। दो तर्क वाक्यों में से एक तर्क वाक्य का उद्देश्य पद और दूसरे तर्क वाक्य का विधेय पद आपस में उभयनिष्ठ होकर मध्य पद का निर्माण करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि बिना मध्य पद के दो तर्क वाक्यों से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अतः दो तर्क वाक्यों से निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए मध्य पद का होना अति आवश्यक है। फिर हमने आपको बताया था जो अभी तर्क वाक्य पर इतना चर्चा हो रहा है यह 4 प्रकार का होता है। ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप, ओ टाइप। ए टाइप को सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं जिसकी पहचान होती है ऑल या सभी। आई टाइप को आंशिक सकारात्मक कहते हैं जिसकी पहचान होती है सम या कुछ। ई टाइप को सर्वव्यापी नकारात्मक कहते हैं जिसकी पहचान होती है नो या कोई नहीं। ओ टाइप को आंशिक नकारात्मक कहते हैं जिसकी पहचान होती है सम, नॉट या कुछ नहीं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये सभी के सभी तर्क वाक्य आपस में रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन बनाने के बाद कुल 6 रिलेशन निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला जो रिलेशन होता है वो ए टाइप और ए टाइप का होता है। तो ए टाइप और ए टाइप मिलते हैं तो ए टाइप निकलता है निष्कर्ष। पहला तर्क वाक्य यदि ए टाइप और दूसरा तर्क वाक्य यदि ई टाइप तो निष्कर्ष निकलेगा ई टाइप में। पहला तर्क वाक्य यदि आई टाइप और दूसरा तर्क वाक्य यदि ई टाइप तो निष्कर्ष निकलेगा ओ टाइप में। पहला तर्क वाक्य यदि ई टाइप और दूसरा तर्क वाक्य ए टाइप तो निष्कर्ष निकलेगा ओ इनवर्स में। पहला तर्क वाक्य ई टाइप और दूसरा तर्क वाक्य आई टाइप निष्कर्ष निकलेगा ओ इनवर्स में। पहला तर्क वाक्य आई टाइप और दूसरा तर्क वाक्य ए टाइप तो निष्कर्ष निकलेगा आई टाइप में। ये 6 रिलेशन टेबल होते हैं और इन 6 रिलेशन टेबल पर हमने आपको बताया था कि कोई भी दो तर्क वाक्यों से यदि आप निश्चित निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो दो तर्क वाक्य आपको दो शर्त का पूरा होना अनिवार्य है। पहला क्या होता है 6 रिलेशन टेबल फॉलो होना चाहिए और दूसरा क्या होता है कि मध्य पद 45 डिग्री पर कटना चाहिए। इसके बाद हमने आपको ये सारे एग्जांपल दिए थे। इन सभी 6 रिलेशन टेबल पे 6 टेबल पर हमने आपको 6 रिलेशन पर एग्जांपल दिया था। इस एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए थे सभी के सभी में 6 रिलेशन टेबल भी फॉलो हो रहा था और मध्य पद 45 डिग्री पर भी कट रहा था। तो यहां तक तो सब क्लियर था क्योंकि दोनों शर्त पूरा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम आज के क्लास में आए तो आज के क्लास में हमने देखा कि मध्य पद 45 डिग्री पर तो कटता है कभी, लेकिन इसमें हमने देखा था कि कभी पहला आपको शर्त पूरा हो रहा है लेकिन दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा है। इसके बाद इसमें हमने देखा कि कभी पहला शर्त तो पूरा नहीं हो रहा है और दूसरा शर्त भी पूरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पहला शर्त पूरा नहीं हो लेकिन दूसरा शर्त पूरा हो जाए, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी 2 कंडीशन हमने देखा था कि पहला और दूसरा दोनों शर्त पूरा नहीं हो या फिर पहला पूरा हो जाए और दूसरा नहीं हो। इसमें हमने देखा था कि यदि मध्य पद 135 डिग्री पर आता है तो उस स्थिति में हम लोग लगाते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट। रूल ऑफ एडजस्टमेंट है क्या? तो हमने कहा था इसमें कि दो तर्क वाक्यों में से किसी भी एक तर्क वाक्य को अपवर्ड से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दीजिए और डाउनवर्ड से अपवर्ड शिफ्ट कर दीजिए। आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो दोनों शर्त को पूरा करके निकल जाएगा। इसके बाद हमने बताया था आपको रूल ऑफ कन्वर्जन के बारे में कि मध्य पद जब 90 डिग्री पर हो तो रूल ऑफ कन्वर्जन लगता है। रूल ऑफ कन्वर्जन में आपको 3 स्टेटमेंट रखना था, 3 कंडीशन रखना था। पहला कंडीशन ये था कि कथन की वैधता को प्रभावित किए बिना दूसरे प्रकार से कहना है। दूसरा कंडीशन ये था कि सकारात्मक का कन्वर्जन सकारात्मक में, नकारात्मक का कन्वर्जन नकारात्मक में। तीसरा कंडीशन ये था कि ज्यादा से कम को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन कम से ज्यादा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमने आपको कन्वर्जन करना सिखाया कि ए टाइप का कन्वर्जन आई टाइप में होता है, आई टाइप का कन्वर्जन आई टाइप में होता है, ई टाइप का कन्वर्जन ई टाइप में होता है, ओ टाइप का कन्वर्जन नहीं होता है। ये हमने आपको बतलाया था। इसके बाद से हमने आपको बतलाया
कि कन्वर्जन किया कैसे जाता है। दो तर्क वाक्य दे दिया तो हम कन्वर्जन उसमें से करें किसका, तो जिसका मध्य पद अपने स्थान पर नहीं है, जो कि अगर मध्य पद 45 डिग्री पर होगा तभी निष्कर्ष निकलेगा। तो पहले तर्क वाक्य का मध्य पद विधेय के स्थान पर होना चाहिए, दूसरे तर्क वाक्य का मध्य पद उद्देश्य के स्थान पर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी देख लेना है तर्क वाक्य में किसका मध्य पद अपने स्थान पर नहीं है, जिसका मध्य पद अपने स्थान पर नहीं होगा उसी का क्या करना है, कन्वर्जन करना है। इतना बात आया समझ में। इसके बाद से हमने आपको बताया था कन्वर्जन, ये आपको हमने एग्जांपल दे दिया था कुछ कन्वर्जन करने के लिए। इसके बाद हमने आपको कन्वर्जन करना सिखाया था कि कैसे कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन करते वक्त उद्देश्य पद विधेय के पास चला जाता है और विधेय पद उद्देश्य के पास आ जाता है, और ए टाइप आई में बदलेगा, आई में रहेगा, और ई में चला जाएगा, ऐसा ही रहता है। इसके बाद हमने आपको एक कंडीशन और बताया, एक कंडीशन ये हमने आपको बताया कि कभी पहला तर्क वाक्य हो जाए ए टाइप का, दूसरा तर्क वाक्य हो जाए आई टाइप का, पहला ए टाइप दूसरा आई टाइप, ऐसा हो जाए, और साथ ही मध्य पद 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर भी किस स्थान पर है, तो उद्देश्य पद के स्थान पर। तो उस स्थिति में रूल ऑफ कन्वर्जन, रूल ऑफ एडजस्टमेंट के साथ साथ रूल ऑफ कन्वर्जन भी लगता है, और रूल ऑफ एडजस्टमेंट पहले लगता है, रूल ऑफ कन्वर्जन बाद में लगता है। रूल ऑफ कन्वर्जन के बाद कभी भी रूल ऑफ एडजस्टमेंट नहीं लगता है। तो अभी तक हमने इतना बात पढ़ा है, इस पर एक एग्जांपल भी हमने कराया जो पीछे है। अभी तक हमने इतना बात पढ़ाया, अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो दो तर्क वाक्य